हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 के साथ में। बच्चे कह रहे थे उनका 27, 28, 30 तारीख को पेपर है, इस वजह से हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। कल भी हम लोग 50 विकल्प लेके आए थे और आज भी लगभग 50 के करीब ही ये विकल्प हैं सर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश है। चलिए सर शुरू करते हैं। और कल एक प्रैक्टिस वाली वीडियो अलग से आएगी जिसमें पहली यूनिट के अच्छे खासे विकल्प होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। टेलीग्राम पे हमने अभी एक पेपर डाला है, उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाई। तो मेरे भाई जो पॉलीमराइजेशन होता है, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पॉलीमराइजेशन का मतलब, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। क्या होता है मेरे भाई? बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो उसे पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। एक एक जो छोटा छोटा अणु आपस में मिल रहा होता है मेरे भाई, उसे मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, सब मिल गए तो बन गया पॉलीमर। क्या बन गया मेरे भाई? पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो जरा देखिए, द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन यानी जुड़ना, स्मॉल मिलता जाए बड़ा बनता जाए, तब हम लोग उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलके पूरा क्या एक जल बना देती हैं, समुद्र बना देती हैं सर। ठीक है, तो कुल मिला के उसे क्या कहते हैं? यानी बहुत सारे मोनोमर्स का जब कंडेंसेशन होता है तब क्या बनता है मेरे भाई? पॉलीमर बनता है। यहीं से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, द टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। यानी जो पॉलीमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उनका अणुभार कितना है, उसे ज्ञात करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो उसे ज्ञात करने के लिए ऑस्मोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑस्मोमेट्री। मेरे भाई ये वन वर्ड हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि होगा क्या, जब आप 1 to 1 सारी चीजें पढ़ लोगे और नोट्स प्रॉपर आपने बना लिए, पेपर आप देने जाओगे तो वहां पर जब टिक वाला आएगा सिस्टम, तो जब टिक वाला सिस्टम आएगा तो आप कहोगे हाँ ये वाला मेरा देखा हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप उसी पर टिक लगा दोगे और चले आओगे। जैसे मान लिया टेक्निक बताइए, तो टेक्निक में आपने जैसे देखा ऑस्मोमेट्री, वही वाला दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं फिर आपको, इसलिए इस वजह से आपको वन वर्ड दिखा रहा है सर। ठीक है, Who gave a theoretical treatment of the scattering of light by the molecules of a gas? यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रकाश, स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना, प्रकाश किस तरीके से बिखरता है, लॉर्ड रैले ने बताया। किसने बताया? लॉर्ड रैले ने बताया ये। ठीक है सर। Who proposed Beer's law? Beer's law for the absorption of light। वैसे तो Beer's का लॉ तो बियर नहीं दिया होगा, लैम्बर्ट बियर से, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए किसने दिया? तो र्यूडिन ने दिया। किसने दिया मेरे भाई? र्यूडिन ने दिया। उसके बाद आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग, जिनमें SiO पाया जाता है, वो कौन से वाले डेरिवेटिव्स होते हैं? तो उन्हें कहते हैं सिलिकॉन्स। क्या कहते हैं भाई? सिलिकॉन्स। अगर कोई पूछे भी सिलिकॉन्स क्या होते हैं, तो जिनमें Si सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si पाया जाता है मेरे भाई, वो सिलिकॉन होते हैं। सीधा सा सिस्टम है। पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। यानी बहुत ज्यादा संख्या में जब मोनोमर आपस में मिलते हैं, देयरफॉर हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यह जो खाली जगह उसका मतलब उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। यानी स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ सर। ठीक है, Which of the following is the branched polymer? निम्न में से कौन सा ब्रांच मतलब कनेक्टेड, आपस में कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो लो डेंसिटी पॉलीमर, यानी कम घनत्व वाले जितने होते हैं वो सब श्रृंखला वाले होते हैं, ब्रांच होते हैं, उनमें चीजें कनेक्टेड होती हैं मेरे भाई। ठीक है। Which of the following is a natural polymer? निम्न में कौन सा नेचुरल? तो स्टार्च हो गया है, सेलुलोज हो गया, ये सब नेचुरल में आते हैं। तो जो भी विकल्प में हो वैसे आप लगा देना सर। ठीक है। Which of the following is semi synthetic polymer? सिंथेटिक मतलब पूरी तरीके से बनाया गया, सेमी मतलब पूरी तरीके से नहीं लेकिन पार्शियली। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? सेलुलोज नाइट्रेट। देखो सेलुलोज प्राकृतिक होता है लेकिन सेलुलोज नाइट्रेट बनाया गया तो सेमी सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल बनाया गया, लेकिन सेमी सिंथेटिक मतलब पूरी तरीके से नहीं है, इस्तेमाल कुछ प्रकृति की चीजें उठाई गई हैं, कुछ हमने बनाया, तो सेमी सिंथेटिक यानी सेलुलोज नाइट्रेट सर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। यानी जो बन रहे हैं पॉलीमर, कितने प्रकार से हम लोग इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? तो मेरे भाई दो तरीके से, या तो एडिशन, दो तरीके के पॉलीमराइजेशन होते हैं, या तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन यानी दो लोगों के जुड़ने से मिलने से बनता है, या फिर कंडेंसेशन होता है यानी बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं और कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है भाई, दो तरीके का पॉलीमराइजेशन महा क्लास में हमने ये सब पढ़ाया हुआ सर। ठीक है। टीम आज बता रही थी कि बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स पे चाहिए वीडियो, कमेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, कल से ही शायद आपको पहला क्लास महा दिखाई दे BD BSc पर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपके पेपर बहुत करीब है, 30 को पेपर, कमेंट करो, एक दिन में 2 महा क्लास बना देंगे भाई मेरे।
दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐसी तैसी भाई, जो होगा वो निपट लिया जाएगा। आ जाओ। सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, जो सिलिकॉन्स होते हैं उनमें कौन सी यूनिट होती है? तो देखो SiO ऐसा करके चलता है। ऊपर की तरफ R मतलब एल्किल ग्रुप, नीचे की तरफ R मतलब एल्किल ग्रुप, यानी ओवरऑल कहें तो ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन की स्ट्रक्चरल यूनिट ये होती है, पहचान में आनी चाहिए। सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड, सिलिकॉन्स को यूज नहीं करा जाता है वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग मतलब क्या होता है? वैनिश सुना होगा, घर में वैनिश आता है दाग वगैरह छुटाएंगे, तो सफाई वगैरह करने के लिए जो क्रीम्स बनती हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, ठीक है। टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है? तो टेफ्लॉन नंबर 1 तो एडिशन पॉलीमर है, दूसरा होमो पॉलीमर है। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे लोग जुड़ेंगे। होमो मतलब समान, हेड्रो मतलब अलग अलग, तो एक जैसे लोग जुड़ेंगे और टेफ्लॉन बनेगा। टेफ्लॉन आपने सुना होगा, टंकी अंकी फिटिंग घर में होती, तब ये वर्ड सुनने को मिला होगा टेफ्लॉन, ये वही पॉलीमर है मेरे भाई। होमो पॉलीमर होता है प्लस एडिशनल पॉलीमर होता है, ठीक है। पॉलीमर्स में है, पॉलीमर में क्या क्या हो सकता है? तो पॉलीमर में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो सकता है, एमाइड बॉन्ड हो सकता है यानी NH2 के साथ में CO वगैरह, एस्टर बॉन्ड हो सकता है सर, ठीक है। ये सारे बॉन्ड पॉलीमर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इन ट्राईफॉस्फाजीन्स, यानी जो ट्राईफॉस्फाजीन्स होते हैं उनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इतना तो पता ही होगा, संकरण मेरे भाई, एक S मिलता है 3 P मिलते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स बिकम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड रबरी, ठीक है। ग्लास ट्रांजैक्शन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कैसा हो जाए तो पॉलीमर जो, अरे जाहिर सी बात, घर में पाइप उठा लाओ, PVC वाला, गर्म करो क्या होगा बताओ? टेम्परेचर ज्यादा करो क्या होगा भैया? सॉफ्ट हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जैसे हमारे घर में ही जब उसकी समरसेबल वाली फिटिंग हुई तो पाइप था वो चढ़ नहीं रहा था ऊपर, तो उन्हें इसे गर्म कर लो, गर्म करा मुलायम हो गया, चढ़ा दिया उसके बाद फिर टाइट हो गया। तो यानी ओवरऑल बात क्या है? फ्लेक्सिबल वगैरह करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए सर, ठीक है। सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू वीक एसिड, वीक बेसिड, सॉल्ट सोल्यूशन, ये तीनों हैं। यानी सिलिकॉन्स जो होते हैं वो किससे रिएक्शन कर सकते हैं? मतलब जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वीक एसिड भी कर लेते हैं, वीक बेस से भी कर लेते हैं, और सॉल्ट सोल्यूशन भी होते हैं सर, ठीक है। हर तरीके की चीजें। इनर्ट मतलब समझते हो क्या होता है? इनर्ट मतलब होता है अक्रिय, सरल भाषा में कहें, ठीक है। अक्रिय का मतलब बाबा, ठीक है। तो सिलिकॉन्स आर माने हैं, इनर्ट मतलब अक्रिय, बाबा, टू मतलब के लिए, तो किसके लिए बाबा है, किसके लिए अक्रिय, उदासीन है, तो वीक एसिड है, सिलिकॉन से कोई मतलब नहीं। वीक बेस है, जाओ नहीं मतलब है। सॉल्ट सोल्यूशन है, नहीं मतलब मेरे भाई, इस तरीके से, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? अभी बताया आपको, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स में आता है। लेकिन सेमी सिंथेटिक में कौन आता है बताओ? सेलुलोज नाइट्रेट आता है, अभी ऊपर बता चुके हैं सर, ठीक है। सिलिकॉन्स हैव द जनरल फार्मूला, सिलिकॉन का जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, R2SiO। अभी यही हमने इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट बनाई थी। अगर आप सही से इस क्लास को देख रहे हो तो क्या होती है यूनिट? अगर आपने वाकई में अभी यूनिट पढ़ी हुई है तो अभी हमने आपको क्या बताया? SI था, O चल रहा था, ऊपर नीचे कौन था? R था मेरे भाई। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे भाई अभी ये कैमरा गया था गिर, ठीक है, दोबारा से हमने लगाया और वीडियो चालू करना भूल गए। पूरी वीडियो बना डाली लगभग 15-20 मिनट की, उसके बाद देखा तो कैमरा चल ही नहीं रहा था, ठीक है सर। जबकि हमने लगभग 10-12 हज़ार वीडियो बनाई होंगी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अचानक से कभी कभी जब काम ज्यादा हो तो ऐसा हो जाता है सर, ठीक है। तो सिलिकॉन्स हैव द जनरल फार्मूला R2SiO का होलाफेन, ये सिलिकॉन का फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट मेरे भाई एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है सर, ठीक है। बेकेलाइट आपने कहा देखा है? बेकेलाइट आपने घरों में देखा है। घरों में क्या होता है? फ्राई पैन है, मम्मी टाइप लोग चाय बनाते होंगे, पीछे जो लगा होता है वो बेकेलाइट का ही हैंडल होता है, ठीक, कुचालक पदार्थ होता है। बेकेलाइट को हम लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ में, बोला करो यार, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या कहते हैं? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब मिलता है तब बेकेलाइट मेरे भाई बनता है। क्रॉस लिंक्ड इसमें बॉन्ड बनते हैं, अभी आगे आपको दिखाएंगे सर, ठीक है। लाइट स्कैटरिंग मेथड काहे के लिए यूज किया जाता है? तो लाइट स्कैटरिंग मेथड मोलर मास, कितना द्रव्यमान है उसे ज्ञात करने के लिए, वेट एवरेज मोलर मास कितना होता है उसे ज्ञात करने के लिए इसका यूज करा जाता है सर, ठीक है। नाइलॉन पॉलीएस्टर सिल्क और सेलुलोज क्या है? तो नाइलॉन पॉलीएस्टर सिल्क और सेलुलोज ये सारे फाइबर हैं। क्या है मेरे भाई? फाइबर हैं, लेकिन सेलुलोज फाइबर है, सेलुलोज नाइट्रेट नहीं मेरे भाई। हमने आपको बताया था सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन सेलुलोज नाइट्रेट क्या है? सेलुलोज नाइट्रेट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी सेलुलोज हमें प्रकृति से मिल गया, नाइट्रेशन वगैरह करा के उसमें नाइट्रेट जोड़ दिया, तो सेलुलोज नाइट्रेट क्या कहलाएगा? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा सर, ठीक है। कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट, सर जी ये लुब्रिकेंट क्या होता है? मेरे भाई लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा, सरल भाषा में जैसे ग्रीस वगैरह देखा है, ग्रीस वगैरह सब लुब्रिकेंट में आते हैं।
तो कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर बॉल बियरिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड इज, यानी जो बॉल बियरिंग वगैरह उसके हाई टेम्परेचर पर और हाई स्पीड के लिए किस लुब्रिकेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो लुब्रिकेंट होता है सिलिकॉन ग्रीस। क्या होता है? सिलिकॉन। अरे ग्रीस तो वैसे ही सुना होगा ना, साइकिल आके में चिपचिपा होता है, वैसे ही सिलिकॉन ग्रीस है, ठीक है। ट्राइफॉस्फाजीन इज, ट्राइफॉस्फाजीन क्या होता है? लुइस बेस, एक लुइस बेस होता है, नहीं पता तो बता दे रहे हैं। लुइस ने पी थी लस्सी इन 1980 में लस्सी पीते पीते बताए जो देगा उधार वो कहलाएगा लुइस छार। यानी जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी को उधार दे देते हैं, उपसहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं और बेस कहलाते हैं सर, ठीक। तो लुइस बेस होता है ट्राइफॉस्फाजीन, ठीक है भाई। टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लोथ्स आर फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग, किसके साथ में बनता है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लोथ्स, यानी जो टेम्परेचर को झेलने वाले कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? यानी आगी में कूद गए पहन के, ठीक है, तो फिर भी नहीं जले, तो टेम्परेचर को झेल गए, ऐसे टेम्परेचर ऐसे कपड़े किससे बनते हैं? फास्फाजीन का यूज किया जाता है ऐसे कपड़ों को बनाने के लिए। किसका? फास्फाजीन का यूज करा जाता है, ठीक है सर। पॉलीस्टाइरीन इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीस्टाइरीन है वो किस तरीके का पॉलीमर है? तो एडिशन पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बता चुके हैं, पॉली आगे लगा मतलब इसका मोनोमर स्टाइरीन रहा होगा, स्टाइरीन जुड़े होंगे आपस में, एडिशन हुआ होगा और पॉलीस्टाइरीन बन गया होगा। तो पॉलीस्टाइरीन कैसा बहुलक है? एडिशन पॉलीमर है, ठीक है सर। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6,6 का मोनोमर क्या है? तो मेरे भाई हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड जब इन दोनों को मिलाते हैं तो नाइलॉन 6,6 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। यानी दोनों का कंडेंसेशन होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। कंडेंसेशन मतलब छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, यानी छोटी छोटी रातों का कंडेंसेशन हो जाता है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और कुछ बड़ा बनेगा तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन सर, ठीक है। होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, जो होमोपॉलीमर्स होते हैं, पहले तो होमो वर्ड को समझते हैं भाई। होमो का मतलब होता है समान, एक समान। जब कभी भी कुछ बदला हुआ नहीं तो होमोपॉलीमर्स कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे एक जैसे मोनोमर उठा के ले आओ। एक जैसे अगर मोनोमर होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे सर, ठीक है। ये देखिए, इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर, यानी अगर अनंत संख्या है मोनोमर्स की एक जैसी तब हम लोग उसे कहते हैं इंडेफिनिट नंबर ऑफ, तब हम लोग उसे कहते हैं होमोपॉलीमर्स, ठीक है सर। पॉलीएथिलीन कैसे बना होता है? सबको पता, पॉलीएथिलीन का हो या पॉलीथीन का हो, एथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। जब एथिलीन का बहुलीकरण, बहुत सारे अणु एथिलीन के जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीएथिलीन बन जाती है सर, ठीक है। लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑलिगोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलिगोमर्स कहते हैं। जितने भी लो मॉलिक्यूल मतलब जिनका वेट वगैरह बहुत कम होता है मेरे भाई, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऑलिगोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑलिगोमर्स कहेंगे, ठीक है सर। द टर्म रबर, रबर टर्म सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा, इसके बारे में किसने बताया? तो जोसेफ प्रिस्ली जी हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में? रबर बर्ड के बारे में सर, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च हो गया है, सेलुलोज हो गया, ये क्या है? तो हम आपको बता चुके हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा भाई, स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है। बेकेलाइट और पीवीसी क्या है? बेकेलाइट और पीवीसी क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। बेकेलाइट हमने बता दिया हैंडल होता है, पीवीसी आपने देखा है घरों में फिटिंग वगैरह हुई होगी, पाइप आए होंगे, टंकी वाला सब पीवीसी का मटेरियल होता है, ठीक है। आजकल तो लोग दीवालों में भी पीवीसी करा रहे हैं, पीवीसी शीट होती है पतली सी प्लास्टिक टाइप से, ठीक है, तो पीवीसी करा रहे हैं। ज्यादातर चीजें पीवीसी की ही आ रही हैं, ठीक है, यूज हो रहा है आगे। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड मटेरियल क्या होते हैं? हमने बताया आपको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड मतलब बेकेलाइट टाइप, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। इनमें बहुत सारे फिनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड अंधाधुंध जुड़ते चले जा रहे, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस? आई कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह देखे हैं, आंख में लगा लिया, दिखने लगा, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। बाजीगर पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान लगा के जाते हैं। तो ऐसे जो लेंस होते हैं उन्हें बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज करते हैं। किसका? सिलिकॉन पॉलीमर्स का, ठीक है। मोनोमर्स फॉर ब्यूना एस, जो ब्यूना एस रबड़ होती है एक, इसके लिए किसकी जरूरत है बनाने के लिए? तो एक तो होता है 1,3 ब्यूटाडीन, एक तो ये है। इसके साथ में किसे चाहिए? इसके साथ में हमें चाहिए स्टाइरीन। किसे चाहिए? स्टाइरीन। 1,3 ब्यूटाडीन और स्टाइरीन, ये हमें दोनों चाहिए सर, ठीक है। नाइलॉन 6,6 क्या होता है? तो नाइलॉन 6,6 होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक है।
प्लास्टिक आर वेरी यूजफुल। प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग है हमारी जिंदगी में? तो बहुत सारे उपयोग है भाई, खिलौने बनाने में, बोतलें बनाने में, कुचालक इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थ बनाने में, कोई हैंडल बना दिया कुछ भी इस तरीके का, वाटर के जो पाइप होते हैं ये सब बनाने में, या जो भी ऑब्जेक्टिव में आपको दे रखा हो प्लास्टिक के क्या उपयोग है वो लिख देना सर, ठीक है। वॉन्डरवॉल्स बल हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस तरीके के जितने भी बल होते हैं वो कौन से फोर्सेज होते हैं? तो बहुत सारे के सारे सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं सर, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बेकेलाइट थर्मोसेटिंग होता है, पता होना चाहिए। बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? तो पीवीसी एक थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर है सर, ठीक है। तो ये लगभग 41 के करीब है। बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पेपर पहले हम 15-15, 20-20 ला रहे थे। हमारी तरफ एमजेपी वाली यूनिवर्सिटी लगती, जहां पेपर होने में भी टाइम हम उस हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मेरा 30 को ही पेपर है, जल्दी करिए। तो इस चक्कर में हमने स्पीड बढ़ा दी है। कल वाले क्लास में भी 50 विकल्प आपको मिले थे, आज भी लगभग 50 के करीब ही है, 40-41 जो भी हैं। तो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। जब भी आपका पेपर है कमेंट करो मेरे भाई, ताकि हम तक पहुंचे चीजें, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। हमें मालूम है बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं हो पाता भाई, बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है। आप सोचते नहीं होगे, क्योंकि आप सोचते हो सर जी वीडियो तो मान लिया 1000-2000 लोग ही देख रहे हैं। ये वीडियो 1000-2000 देख रहे हैं ना, चैनल पे तो 2000 के करीब वीडियो हैं और पता नहीं कितने लोगों के पास नंबर है। तो लोगों की समस्याएं बहुत हैं। 8604507939 इस नंबर पे मेरे भाई व्हाट्सएप अपनी समस्या कर दिया करो। और अगर ना सीन हुआ करे तो 2-3 बार कर दिया करो, तो वो नंबर ऊपर आ जाएगा, तो दिख जाएगा, कम से कम ऊपर की समस्या सॉल्व हो जाती है। वरना कॉल कर दिया करो 9044900263। जैसे इस पे कॉल आज बहुत बच्चों ने करी कि सर जी फिजिक्स के जो है मैं कुछ चाहिए, तो भैया फिजिक्स के महा क्लास हो सकता है कल से ही आपको मिल जाए बी डिकेडियन बीएससी पर। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कल से ही मिले सर, ठीक है। बी डिकेडियन बीएससी अपना एक दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे बी डिकेडियन बीएससी जरूर ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट आती है वहां पे जरूर शेयर करते हैं सर, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी बी डिकेडियन बीएससी पे, टेंशन नहीं लेनी। अगर कोर्स में देख रहे हो तो पीडीएफ यहीं पे अपडेट कर ही दी गई होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं लाइक, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी सर, ठीक है। अगर आपके पेपर, आप केवल कमेंट करके हमें बताओ, अगर आपका पेपर 30 तारीख को है तो हम 2-2 महा क्लास भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस देख लेना चले जाना सर, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, जल्द से जल्द है तो हमें बताइए, कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए भी जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मॉडल उठा लाए हैं, कल हम उनकी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो पब्लिक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने सिलेबस देखा बैठ के, तो सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब जो चीजें हमने यहाँ पढ़ा रखी ये भी आपके थोड़ा सा काम में आ जाएंगी, केमिस्ट्री वाली। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है। ट्राई कर रहे हैं आप, बस कमेंट करके बताओ, हम तक बात पहुंचा दो अपनी। कुछ ना हो पाए इंस्टाग्राम पे सत्यम वाजपेयी से, ठीक है, सर्च कर लेना, या फिर बी डिकेडियन सर्च कर लेना। बी डिकेडियन सर्च करोगे, हमने वेरीफाई भी करवा दिया इस चक्कर में, 600-700 रुपये जो जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन कम से कम आप आराम से अकाउंट पहचान पाओगे, आराम से उस पर मैसेज कर लेना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि बाकी भी कई सारे अकाउंट्स होते हैं तो पहचानने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।